नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है उस दर्द की, उस पीड़ा की जो आज भी हमारे समाज की कई महिलाओं को झेलनी पड़ती है। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने जीवन की आखिरी सांस तक एक निर्मम और बर्बर समाज का सामना किया है। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आह्वान है, एक पुकार है हम सभी के लिए कि हम इस समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट हों। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए हमें आज भी लड़ने की ज़रूरत है। यदि आप भी नारी शक्ति और उनके अधिकारों के लिए जागरूक हैं, तो इस कहानी को अंत तक सुनें। ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और आपको प्रेरित करेगी कि हम सभी को मिलकर इस समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जगह बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आइए मिलकर सुनते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है और वो आवाज़ दब गई। रात का सन्नाटा था, आधी रात का समय, और मैं फिर से अपनी बालकनी में खड़ी थी। ये वही बालकनी थी जहाँ 4 दिन पहले अचानक एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी थी। एक स्त्री के करुण रोने की आवाज़। मेरे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी हुई और बिना एक पल गवाए मैं नीचे भागी। लेकिन नीचे पहुंचकर देखा तो सब सामान्य था। माँ भी जल्दी जल्दी अंदर से बाहर आ रही थी, पर तभी वह रोने की आवाज़ और तेज हो गई। मैं घबराई हुई अपने दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने की सड़क पर एक वैन और ट्रॉली खड़े दिखाई दिए। रोने की आवाज़ ट्रॉली से आ रही थी। एक स्त्री अपने बच्चे का नाम लेकर चिल्ला रही थी, पूजा, पूजा, मैंने उसे नाजू से पाला था। उस स्त्री का विलाप मेरी आत्मा को झकझोर रहा था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ है। माँ ने भी वहाँ खड़े एक पुलिस वाले से पूछ ही लिया, क्या हुआ है उस ट्राली में? पुलिस वाले ने जवाब दिया, एक महिला की मौत हो गई है जो रानीपुर गांव की रहने वाली थी। रानीपुर? रानीपुर का नाम सुनते ही मेरी सांसें थम सी गईं। वह मेरा गांव था, जहां मेरे दादा दादी चाचा चाची रहते हैं। मेरे कदम अनायास ही उस ट्रॉली की ओर बढ़ने लगते हैं, यह जानने के लिए कि कहीं कोई मेरे परिवार का तो नहीं। लेकिन 4 कदम चलते ही मेरे पैर रुक गए। मैंने देखा ट्रॉली में एक स्त्री का शव चादर में लिपटा हुआ था और चादर से टपकते हुए रक्त की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। उस स्त्री के शव को ट्रॉली से वैन में रख दिया गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ट्रॉली से एक नौजवान एक नवजात शिशु को उठाकर वैन की तरफ ले जा रहा था। शिशु की मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया, इतना प्यारा नन्हा जैसे किसी घर का उजाला बनने वाला हो। लेकिन तभी मैंने देखा उस शिशु को नफरत भरे भाव से वैन की सीट के नीचे पटक दिया गया और उसकी माँ को सीट पर लिटा दिया गया। यह दृश्य मेरी रूह को कपा गया। माँ और बच्चा पास होते हुए भी कितने दूर थे। तभी सिपाही की आवाज़ कानों में पड़ी, यह महिला गर्भवती थी। यह जानकर मेरे दिल में तूफान सा मच गया। एक माँ जो अपने गर्भ में एक नन्ही सी दुनिया का निर्माण कर रही थी, उस पर उसके ही पति ने ऐसा कहर ढाया कि उसकी जान ही चली गई। उसके पड़ोसियों ने उसके माता पिता को सूचित किया। वे अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कोरोना का परीक्षण ना होने के कारण उसे देखने से मना कर दिया। बहुत मिन्नतों के बाद जब उसे भर्ती किया गया तो वह मरणासन्न थी। उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया और खुद ब खुद इस दुनिया से चली गई। उसके माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर समाज की कुरीतियों के वश में आकर उस हैवान पति को फ़ोन किया कि वह आकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन उसने शव को लेने से भी इनकार कर दिया। शायद उसी रात उस मृत महिला को पोस्टमार्टम के लिए ट्रॉली से वैन में ले जाया जा रहा था और मैं पूरी रात नहीं सो सकी। मैं जो नारी शक्ति की बातें करती हूँ ना, वो आज भी बहुत सीमित है। हाँ, आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी बर्बरता, ऐसा अत्याचार जो केवल पूजा की कहानी नहीं है। यह हर उस स्त्री की कहानी है जो इस क्रूर समाज और उसकी क्रूरतियों का शिकार होती है।
4 दिन बाद उस बालकनी में खड़ी मैं इस घटना को फिर से याद करती हूँ और मेरे दिल में एक सवाल उठता है, क्यों? क्यों कर मैं अब भी उस स्त्री की पीड़ा को महसूस कर रही हूँ? मुझे जवाब मिल गया, उस स्त्री और मेरे बीच एक गहरा संबंध है। वह इस समाज की एक स्त्री थी और मैं भी इस समाज की एक स्त्री हूँ। फ़र्क बस इतना है कि मैं समाज में बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं नारी शक्ति को सही मायने में जीवित रखना चाहती हूँ। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम सभी जो समाज को बदलना चाहते हैं एकजुट हों और इस व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष करें। पढ़ें, एकजुट हों, संघर्ष करें। जब मैं इस कहानी को सुनाता हूँ तो आपको एक गहरी संवेदनशीलता और जागरूकता का एहसास होना चाहिए। लेखिका की कोशिश यही है कि इस कहानी के ज़रिए वह नारी की पीड़ा की वास्तविकता को उजागर कर सके और आपको उसके दर्द से वाकिफ़ करवा सके। मैं चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ़ इस कहानी के भावनात्मक पहलू से जुड़ें, बल्कि इसे सुनकर समाज में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित हों। ये कहानी एक आह्वान है जो आपके भीतर छिपी हुई करुणा और सहानुभूति को जागृत करेगी और आपको नारी शक्ति और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर आपका ध्यान केंद्रित करना है, ताकि हम सभी मिलकर इस समाज में कुछ बेहतर बदलाव ला सकें। इस कहानी के ज़रिए लेखिका उस महिला की परिस्थितियों को आपको समझाने की कोशिश करती हैं जो उसने देखी। ये कहानी आपको गहराई से प्रभावित करेगी। धन्यवाद।